एहतशामुल हक साहब, शहजादा फ़िकार, ज़ाहिर शिराजी और अब्दुल हमीद गुल, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले एहतशाम साहब आपसे मैं आगाज़ करूँगा। इजलास का छक्का मार दिया लेकिन नतीजा जो है सिफर, कोई रन नहीं आया इसमें। 6 इजलास सारे बेनतीजा, हो क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन ने कर क्यों नहीं पा रही फैसला? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं फैसल। अब इलेक्शन कमीशन जो है ना वो टाइम भी लेगा, और जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन को तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी बहरहाल एक जगह मैंने पढ़ा माना है कि भी वो एक आइनी इंडिपेंडेंट अदारा है, उसकी भी अब अपनी जगह पे अथॉरिटी है। लेकिन जाहिर सी बात है अब सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि जी हमने जो फैसला कर दिया है वो उसको कबूल करना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करे। और ये जो सुन्नी ताद की सीटों का फैसला करना था उन्होंने, जो कि PTI को दे दी गई है मखसूस निश्चित मामला, उसको आगे किया जाए, यानी 41 सीटें दे दी जाएँ। लेकिन इस वक्त सूरत हाल इस वक्त ये है फैसल, जो अब खबरें अंदर की मुझे पता चल रही हैं कि एक तो लीगल टीम जो है ना भरपूर किस्म की जो रखी है इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा जी कम वक्त में आप फैसला कर लें कि ये आपने इसको कबूल नहीं करना, आप रिव्यू में जाएंगे। और ये मसला लंबा होता है, थोड़ी देर लगती है, ज़्यादा लगती है। आप कह दें कि जी आपने जो फैसला किया है वो पार्लियामेंट से बाला तर करके फैसला किया, वही बात जो नाअज़र नज़ीर तारर कर रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि पार्लियामेंट कानून साजी का हक़ रखे और उसकी ठीक है इंटरप्रिटेशन का आपको हक़ है, बुनियादी हकूक़ का मामला हो, आइन की मुख्तलिफ़ शिकों का हवाला देना हो और ये साबित करना हो कि जी आइन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ जा रही है नहीं जा रही, उसको कैसे रोकना है। सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव मौजूद है, लेकिन कई हवालों से पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। और वही लड़ाई तो एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट और अदलिया की अपनी जगह, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला अदलिया के भी ख़राब हो रहे हैं। अब सूरत हाल ये है इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूँ फैसल, कि ये जो महाजराई इस वक्त देख रहे हैं हम, उसमें बहुत शिद्दत आ गई है। ये जो अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान हो रही है। पार्लियामेंट में आप देख लें, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरीके से आज सिंध बार के लोगों से उनका खिताब है, बड़ा वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं। यही PMLN बात कर रही है कि जी ठीक है, ये हम नहीं करवा सके आइनी कोर्ट का मामला, लेकिन उसको करवाएंगे। अब 2 खबरें इसमें निकलती हैं। एक तो बड़ी खबर ये है कि PMLN और पीपल्स पार्टी में इस बात पर इत्तफाक हो रहा है कि जी ठीक है, पहला एक हमने जो तरीका कार इख्तियार किया था, हमें कामयाबी नहीं हुई, आइनी कोर्ट को बनाना पड़ेगा, बनाएंगे। इसके लिए जो एक बात की जा रही है, फजल रहमान साहब जो कहानी लेके आ रहे हैं वो ये है कि जी PTI भी राज़ी हो जाएगी, थोड़ा सा के लिए इसको पेंड कर दें, यानी आप अक्टूबर-नवंबर तक चले जाएँ, उसके बाद मुशावरत के साथ जॉइंटली इसको हम आइनी तरमीम को कबूल कर लेंगे। क्योंकि इन प्रिंसिपल आपको पता है ना, ये 14 मई 2006 का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और APC का होना, उसमें बानी PTI का बैठना, उसको इंडोर्स करना, और सारी जमातें ANP JUI सब उन्होंने कहा है कि ये आइनी कोर्ट होनी चाहिए, लिहाजा ये हो जाएगी। टाइम गेन करने वाली बात है। अब इसमें टाइम गेन करने में ये है, PTI अपने लिए सहूलत चाह रही है कि हमें इसमें सियासी अमल से जो बाहर हैं वो कैसे पूरा होगा, PTI का लीडर कैसे बाहर आएगा, वो अपनी जगह पे। लेकिन एक चीज़ तय है कि ये इन्होंने अब जिस अंदाज से आगे चलना है, ये फैसले नहीं माने जाएंगे। ठीक है। मुझे याद आ रहा है इस वक्त एग्जैक्टली 28 नवंबर 1997 जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था PMLN ने, और उसके बाद आपने ना सज्जाद अली शाह मरहूम जो चीफ जस्टिस थे, और वो तौहीन अदालत का मुकदमा था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो उसके बाद बहुत सारे फैसले किए गए थे और फैसलों को कोई मान नहीं रहा था। उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को ख़त लिखा था फैसल कि मेरे फ़ैसलों पे अमल नहीं हो रहा, तो आप इस पर अमल दरामद करवाएं। और मुझे अच्छी तरह याद है जहांगीर करामत साहब ने वो ख़त रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। देखिए, माइट इज़ राइट है, जब आप बरसों से आप उनके साथ मिल के फ़ैसले कर रहे हो। ठीक, मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तान की सियासी तारीख में चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ मिलके बड़े बड़े फैसले करते हैं, आइसोलेशन में नहीं करते, और ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देख रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ एलिमेंट अब ये है कि जी अगर ये नहीं माना जाता तो क्या होगा, लड़ाई फर्दर आगे जाएगी। फॉर द टाइम बिंग जो अदलिया के लिए परेशानी है फैसल वो ये है कि के अंदर अपनी जो लड़ाई हो रही है। आपने देखा मंसूर अली शाह साहब ने जजिस कमेटी में शिरकत नहीं की, एक उन्होंने ख़त सख्त लिखा चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ने उनको स्नब कर दिया ये कह के कि ख़तों के ज़रिए आप मुझे प्रोबीट नहीं कर सकते, आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, ख़तों के ज़रिए कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये लड़ाई अदारों के बिल्कुल अंदर खाने भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं। रिट्रीव करने के लिए अब देखना पड़ेगा कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।